50 बस स्टैंड बना दिए। एक बस स्टैंड की लागत 6-7 साढ़े 6 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए उसका खर्च है। ये टोटल कमीशन का खेल चल रहा है। जो अच्छे भरे पार्क, बने बनाए पार्कों को उजाड़ के नया बनाने लग रहे हैं 10-10 करोड़ रुपए लगा के। ये मैं एक एक बात अगर लेके बैठ जाऊं तो ये शाम हो जाएगी, इतना टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है। 2000 में जब मैं चेयरमैन था हिसार नगर परिषद का, जब भी वो एयरपोर्ट था, और वो 2024 में वही एयरपोर्ट है, उसमें 4 दीवारी जरूर खर्ची है। आज तक आप एक चीज़ देखो, आप 7-8 बार उद्घाटन करवा दिया आदरणीय विधायक जी ने। मोदी जी को बुलाएंगे, सारे एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाओगे तो 8वीं बार करवा लो, 18वीं बार करवा लो। उस एयरपोर्ट का लाइसेंस भी अप्लाई नहीं हुआ अभी तक। और ये तो ईडी को, इनकम टैक्स को, सारी जांच एजेंसियों को तो इन्होंने तोता बना रखा है। यार मेरा जड़ मरा हुआ है कैबिनेट मंत्री, 10 साल हो गए, मेरा खून जला, मैं 10 बार टप्पू आगे कर कुंडा मार के। एक वो संतरी और मिल गया कैबिनेट मंत्री ने, वो संतरी, और वो भी बोर होगा बेचारो। वो भी सोचता है यार कहाँ ड्यूटी लगा दी मेरी, कोई जेल में लगा दी उससे बढ़िया। तो मैं तो हाथ जोड़ के सारे शहरवासियों से, कांग्रेस पार्टी से, एक मौका हमारे को दो और पार्टी में आवेदन करें हमने। मेरी ये गारंटी है 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे। किसी भी ढाल का काम हो, मेरे पाने की जरूरत होनी, फ़ोन कर दियो हनुमान भाई। सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों का यहाँ स्वागत करता हूँ। और महाशिवरात्रि के बहुत बड़े पर्व पे आज हमारी सबकी मुलाकात हुई है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सबको तकलीफ़ बोलूँ या जैसे तकलीफ़ देने का एक जो मेरा मुद्दा था आज, एक तो मुलाकात बहुत दिन हो गया हुई नहीं, और एक पिछला एक एपिसोड था लास्ट टाइम जब हम मिले थे, वो प्रेस दीपेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। उस दिन थोड़ा वो लेट हो गए थे, तो आप लोग थोड़ी सी, मैंने कहा एक बार इकट्ठे बैठ के वो कसरत निकाल लेंगे, कब सब मार लेंगे। और आज का यहाँ बुलाने का मेन मुद्दा जो मेरा है आपको तकलीफ़ देने का, मैंने और रेखा ने, जो कि मेरी धर्मपत्नी है, हम दोनों ने कांग्रेस में विधानसभा के लिए अप्लाई किया है। रेखा ने भी किया और मैंने भी किया है। तो एक तो मैंने कहा मैसेज चला जाएगा सबके पास कि कांग्रेस से हिसार विधानसभा से हम दोनों ने आवेदन किया है। और इसमें एक तो आप सब लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टी हमारे को इस लायक समझती है, कांग्रेस की टिकट देती है रेखा को या मेरे को, किसी को भी, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबसे बढ़िया माध्यम है जो मैं आप लोगों से बैठ के मैं डिस्कस करके तो आप गपशप कर लेंगे, लोगों को पता लग जाएगा। और शहर के लोगों को बीच में भ्रांतियाँ हैं कि पता नहीं हम विधानसभा के कैंडिडेट हैं कि नहीं है। हिसार के लोगों की डिमांड पे मैं एक और बात बताऊंगा आपको। हिसार की जनता, मेरा परिवार के हिसाब से ही हमने आवेदन दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले तक दिमाग में था कि मेयर का चुनाव रेखा 2 बार हार चुकी। एक बार तो सबको पता है जब डायरेक्ट चुनाव हुआ, एक बार जब पार्षद वोट डालते थे जब भी रेखा कैंडिडेट थी, आप लोगों को ध्यान होगा तो मन में था। लेकिन अब सब हिसार के लोगों के कहने से हमने आवेदन किया है। और कांग्रेस से हमारे को उम्मीद भी है, क्यों इस बार कांग्रेस ने जो पॉलिसी बनाई है वो विजेता कैंडिडेट को ही टिकट देगी। इस बार ना कोई सिफारिश चलेगी, सर्वे होगा, किस ढंग से होगा हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, उदयवान जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सब ने, शैलजा जी ने, सब ने मिलकर एक फैसला किया है कि जो 90 के 90 विधानसभा है, हम जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको हम टिकट देंगे, उसको चुनाव लड़ाएंगे। उसी हिसाब से हमने आवेदन किया है। पिछले 10 साल से मेरा मन नहीं था कि मैं कोई किसी की बुराई करूं और करूं, लेकिन पॉलिटिक्स में अनिवार्य है, ये ज़रूरी है बताना। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है, प्रदेश में भी है। और जो विधायक है वो भी 10 साल से है। नगर निगम का मेयर भी भाजपा का था, जिला परिषद का चेयरमैन भी भाजपा का, सारे निगम पार्षद सारे चेयरमैन चोरमैन 70-80% मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उसके बावजूद जो हरियाणा की दुर्गति इस 10 साल में हुई है, जो हालात हरियाणा के इस साल में खट्टर जी ने बनाए हैं 9.5 साल तक, और 9.5 साल स्वाद लेके वो तो जाता रहा, नायब सैनी जी के सिर पर पगड़ी धर गया कि भाई बेटा भुगत दूँ। ये हालात जो पिछले 10 साल में, मैं 2000 में नगर परिषद का चेयरमैन बनाया था, मेरे को एक एक बात का पता है। मैं एक एक चीज़ देखता हूँ बड़ी बारीकी से, अखबार भी पढ़ता हूँ, लोगों के बीच में भी रहता हूँ। पिछले 10 साल में हरियाणा को 10 साल पीछे धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हरियाणा के लोगों का मूड है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी को कोशिश तो थी सेंटर में भी भगाने की,
थोड़ी सी कसर रहेगी वहाँ पे, तो वो अगली बार पूरी होगी। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि 75 पार और 40 पे अटक गए वो। ये इस बार इन्होंने सेंटर में करा 400 पार, 240 पे अटक गए। इस बार कांग्रेस नहीं बोलती कभी भी 75 पार, 80 पार, 90 पार, लेकिन मेरे को जो माहौल लग रहा है कांग्रेस ये 70 से 80 के बीच में सीट, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, हरियाणा में आने वाली है। 10 साल पहले खट्टर साहब सीएम बन के हिसार पहली बार रेस्ट हाउस में आए थे, आप लोगों को मालूम होगा। मैं और रेखा दोनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी कुछ दिन पहले, हम उस दोनों मीटिंग में थे। हम खट्टर साहब 10 साल पहले जो बात हिसार शहर के लिए बोल के गए थे, चाहे वो ट्रैफिक जाम के लिए, पार्किंग बनाने के लिए बोल के गए थे, डेरिया शिफ्ट करने के लिए बोल के गए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज तक मनोहर लाल खट्टर जी की घोषणा पर काम भी शुरू नहीं हुआ। तो हम किस पे बात कर लें? हम मोदी को सुनते थे कि जुमलेबाज है, मोदी से बड़ा जुमलेबाज मनोहर लाल खट्टर, और खट्टर से बड़ा जुमलेबाजी आ गया नायब सैनी, जिसने कि हरियाणा, एक चीज़ आप बड़े अच्छी तरह से जानते हो, हरियाणा में सरकार खट्टर साहब की थी, भाजपा की थी। नायब सैनी जी सीएम बन के 1 महीने पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली प्रेस वक्तव्य उसमें या पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं कि नगर निगम के कर्मचारियों सुधर जाओ, नहीं तो मैं सख्त एक्शन लूँगा। इसका मतलब पहले जो मंत्री था वो नकारा था, इससे पहले जो मुख्यमंत्री था 9.5 साल तक उसने संभाल नहीं करी, उसने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? आज हरियाणा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे 10 साल पहले, हरियाणा में इतने रोजगार, इतने बिजनेस आए। मेरी दिल्ली रिश्तेदारी है, बहादुरगढ़ भी काम है हमारा। दिल्ली के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर इतनी फैक्ट्रियाँ, इतनी इंडस्ट्रियाँ दिल्ली से शिफ्ट हुई हरियाणा के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। मानेसर में, पलवल में, गुड़गांव, फरीदाबाद, लोग बड़ा मन बना के हरियाणा की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। जब से भाजपा की सरकार बनी है, एक नई इंडस्ट्री हरियाणा में नहीं आई, एक काम बताने के लिए उनके पास नहीं है। और क्राइम में हरियाणा नंबर 1 बना दिया 10 साल में भाजपा ने, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया भाजपा ने। छोटे छोटे व्यापारियों पर जीएसटी का मुकदमा दर्ज करके उन पर रेड मरवा के अंदर कर रही है। आज तक वो छोटा व्यापारी अंदर नहीं हुआ था। आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा, आप अगर गहराई में जाओगे, जांच करोगे इस बात की, छोटे छोटी फैक्ट्री वालों पे ईडी की जांच हो रही है। जीएसटी का मुकदमा दर्ज करके ठीक है पेनल्टी लगा देते थे। व्यापारी है, ह्यूमन नेचर है, आदमी का, इंसान का एक स्वभाव में है कि मैं कच्चा माल ले रहा हूँ 18 रुपये किलो, तो उसको तैयार करके 22 रुपये किलो, 2 रुपये प्रॉफिट खा के बेचूँगा। कई बार छोटा व्यापारी कर देता है टैक्स की चोरी, कोई पाप नहीं करता। टैक्स व्यापारी ही देता है इस देश को, व्यापारी के टैक्स से ये देश चल रहा है। उस पर छोटे छोटे व्यापारियों पे मुकदमे दर्ज करके अंदर करना, हरासमेंट करना, और ये तो ईडी को, इनकम टैक्स को, सारी ये जांच एजेंसियों को तो इन्होंने तोता बना रखा है मोदी जी ने। इनका मिसयूज कर रहे हैं, अफसरों पे भी वो कर रहे हैं, सभी अधिकारियों पे, सभी नेताओं पे प्रेशर बना के इन्होंने 10 साल तक जो राज चलाया है मोदी जी ने यहाँ हरियाणा में, ये सब प्रेशराइज करके चलाया है। नहीं तो एक दिन राज नहीं चले भाजपा का हरियाणा में। हिसार के अंदर पुल बने, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ बनी, या मैग्नेट काउंटर सिटी में हिसार आया था हुड्डा जी के टाइम पे, मेरे को नॉलेज है इस बात की। अब ये इन्होंने घोषणा कर दी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब एक हमारे जो विधायक जी हैं, मेरे को सारे उनको यार क्यों जिक्र करेगा उसका, तू क्या फायदा बात करके, तो हीरो बनाने लग रहा है। लेकिन जिक्र आ जाता है, उसके बिना फिर बात भी तो नहीं चलती ना। कि बीमारी ये है, एक वो कहते हैं ना, वो मेन मुद्दा ही वो है हिसार का। तो वो एक एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना रहे हैं, मैं भी मेंबर था, मैंने भी 10-20 मीटिंग अटेंड करी। वो एयरपोर्ट 2000 में, जब मैं चेयरमैन था हिसार नगर परिषद का, जब भी वो एयरपोर्ट था, और वो 2024 में वही एयरपोर्ट है, उसमें 4 दीवारी जरूर खर्ची है। आज तक आप एक चीज़ देखो, आप 7-8 बार उद्घाटन करवा दिया आदरणीय विधायक जी ने। 8वीं बार कह रहे हैं 15 अगस्त को मेरा बर्थडे बनाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी को बुलाएंगे, सारे एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाओगे। तो 8वीं बार करवा लो, 18वीं बार करवा लो, उस एयरपोर्ट का लाइसेंस भी अप्लाई नहीं हुआ अभी तक। कॉमन सेंस की बात है, जिस एजेंसी का, जिस अथॉरिटी, जिस चीज़ का लाइसेंस अप्लाई नहीं हुआ, वो कैसे कह रहे बनेगा। दिल्ली एयरपोर्ट का रश कम करने के लिए यहाँ कार्गो बनने जा रहे हैं, 10 साल में बनेगा, 15 साल में बनेगा, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। कल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, हम वेलकम करेंगे। विधायक जी ने, MP ने, जिसने भी बनवाया है उसको सम्मानित करेंगे हम, अच्छी बात है। लेकिन आप एयरपोर्ट पे जोर दे रहे हो, लेकिन आज जो जन सुविधाएँ हैं, जो मामले हैं, जो लोगों को चाहिए नॉर्मल, उसकी तरफ भी तो ध्यान दे लो।
आप, मैं कल दिल्ली से आया, एंट्री गेट बना रहे हैं, बहुत सुंदर बना रहे हैं, 4 करोड़ रुपए लागत है उसकी। मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ, मेरा खर्चा है घर का 8,000 रुपये, मैं घर पे 8,000 रुपये दे के रसोई का, किचन का, बाजार का, उसके बाद 2,000 रुपये की मेरे बचेंगे तो मैं फिल्म देखने जाऊँगा, या मैं कोई और शॉपिंग करूँगा, या मैं कोई और काम खरीदूँगा। अगर मैं 10,000 मेरी तनख्वाह मिलती है, वो 10,000 रुपये मैं शॉपिंग में बढ़ा दूँगा तो भूख नहीं मरांगे। कि डॉक्टर साहब और या भाजपा तो यो काम कर रही है, जो ग्रांट आने लग रही है उसने गेट बना दिए, ये तिरंगा लाइट लगा दी। तिरंगा लाइट बहुत अच्छी बात है, बिजली के कट क्यों लगने लग रहे हैं फिर? ये सारी रात बालक दुख पावे हैं, बिजली के कट लगने लग रहे हैं, बिजली का इतना फरमाना है तो तिरंगा लाइट बंद कर दो, होली दिवाली जला लो, न 15 अगस्त 26 चला लो। अब हिसार के अंदर 20 बस क्यों सेंटर बना दिए, 50 लोकल बस चल रही नहीं एक भी। मैंने तो हिसार बस स्टैंड पर एक भी बस चलती देखी को नहीं आज तक, किसी ने देखी हो तो मैंने चला गया, मैं घूम के आऊँगा एक बार। 50 बस स्टैंड बना दिए, एक बस स्टैंड की लागत 6, 7, 6.5 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये उसका खर्च है। ये टोटल कमीशन का खेल चल रहा है। जो अच्छे भरे पार्क, बने बनाए पार्कों को उजाड़ के नया बनाने लग रहे हैं 10-10 करोड़ रुपए लगा के। ये मैं एक बात अगर लेके बैठ जाऊं तो ये शाम हो जाएगी, इतना टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है। मैं तो ये मोटी मोटी बातें बताने के लिए, कल को ये जो हालात कर रखे हैं हिसार शहर के, आज आवारा पशु वाली बात थी, सबसे पहले ये कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज कितना बुरा हाल है। सड़कों पे देखो आप, आज गाय आवारा पशु को आप सरकारी गौशाला बनाई, वो भी मेंटेन को नहीं हुई। मेरे बड़े भाई हैं राजेंद्र गावड़िया जी, गावड़ कंस्ट्रक्शन वाले, उनको चेयरमैन बना के सरकारी गौशाला भी उसके हैंडओवर कर दी। कितनी माड़ी बात है। जब आप ये कह रहे हो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप ये गेट लगाने लग रहे हो और लगाना लग रहे हो, गौ दे दो 50 रुपये। आप जो बेसिक चीज़ है, या तो इनको नॉलेज नहीं है या इनको लोग सबक सिखा देंगे चुनाव में। आज हरियाणा की बात करें, हिसार की बात करें, मैं बोलना नहीं चाहता था पिछले, मैं बुरा नहीं मानना कोई, मैं किसी का नाम तो मैं लेता ही नहीं। पहले हिसार की बदकिस्मती कह लो, हिसार में कोई जन प्रतिनिधि, मैं भी चेयरमैन रहा हूँ 4 साल नगर परिषद का। कल न मैंने कह दिया यार तू केफली फोड़ ली। नगर परिषद का जब चेयरमैन था 25 साल पहले, 5 साल साथी उस टाइम थे, उस टाइम आप लोगों में से भी 1 करोड़ रुपये आया करते, 31 वार्ड थे, 3-3 लाख रुपये बन रहा है, एक छोटी गड़ी बनेगी, अनुमान के करेगा उसमें। आज जितनी ग्रांट आ रही है, जितना टैक्स जीएसटी लगने के बाद पैदा हो गया, 40-42 लाख करोड़ रुपया टैक्स की इनकम है जीएसटी से प्रदेश इंडिया सरकार को। आज वो पैसा इतना आने के बावजूद भी वही हाल है। अगर कोई आदमी नुमाइंदे को नॉलेज हो, मैं एक बात का जिक्र जरूर करूँगा, जब भी बारिश आती है, पिछले 10 साल से तो भाजपा की सरकार है, मैं पिछली सरकार अगली सरकार की बात को नहीं, दिल्ली रोड मिड टाउन ग्रैंड से लेकर जिंदल पुल तक वो बरसाती नाला अगर सारा तोड़ के नया बनावा तो भी 2-2.5 करोड़ रुपये खर्चा है। 50 लाख रुपए हर साल उसकी सफाई पे सरकार दे रही है, और आज तक वो नाला कौन चालू होया। वहाँ बड़े बड़ी कोठियाँ हैं और सारे काम हैं, 2-2 फुट के रैंप बना दिए, पानी नहीं बड़े भीतर, लेकिन नाला ठीक होनी हुआ किसी पे। क्यों? काम का पता ही नहीं किसी को, एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता किसी को, मेयर का नहीं पता क्या होता है। मेंबर पार्लियामेंट हमारी पार्टी में आ गया, मैं बुराई क्यों करना चाहूँ, विजेंद्र सिंह 5 साल मैंने शकल कौन देखी, मैं भाजपा में था यार। एमपी का काम क्या है, मेयर का, एमएलए का, पार्षद रेखा रही 20 वार्ड की, आप पूछो 20 नंबर वार्ड में कितने काम करवाए। आज मैं तो हाथ जोड़ के आपके माध्यम से जनता से एक अपील करूंगा, हमारी कांग्रेस पार्टी से अपील करूंगा, कल को हमारे को एक मौका देते हैं वो, मैं हूँ चाहे हम का मतलब है मैं चाहे रेखा है, अगर हमारे को एक मौका हमारी पार्टी देगी और आप लोगों के सहयोग से अगर हम विधायक बने, तो हम हिसार शहर को ये बता देंगे कि विधायक का काम क्या होता है। विधायक का घर, गेट, ऑफिस 24 घंटे खुला होना चाहिए। हमारे जो लोकल आज के विधायक है, जो कैबिनेट मंत्री है पिछले 4-5 साल से लगातार, उस बंदे ने कोरोना में ऑफिस बंद कर दिया। अब चुनाव सिर पर देख के ऑफिस खोले, नहीं तो अब मंथली, वीकली ये चीज़ें लागू होती हैं और चीज़ों पे, ये विधायक जी ने लागू कर दी। मैं मंथली 2 दिन वहाँ मिलूँगा, वीकली 1 दिन रेस्ट हाउस में मिलूँगा, 10 से 11 बजे वही 6 आदमी जो मैं 10 साल पहले देखूँगा, वे 5 बजे बैठे पाओ, एक कोई भुल्ला भटका आवे उसने वो काम बतावे, पूरी सुने कौन से सबले दड़का दे उसने। एसपी ने फोन कौन करूँ, डीसी ने कौन करूँ, मैं आईजी ने करूँगा, चीफ सेक्रेटरी ने करूँगा। आप मेरे को विधायक बनाओ। विधायक की पावर होती है, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको सुननी पड़ेगी, चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, और काम करना पड़ेगा। गलत डिमांड करोगे तो नहीं करेंगे। हमारे विधायक जी, हमारे मेयर साहब मेरे मित्र हैं, बचपन के इकट्ठे खेल रहे हैं। फिर वो वही बात फिर आज की ये कहोगी तू कौन जिक्र करे, वो उसने मैं समझा दिया, बोला क्या अगेंस्ट उसके मैं खिलाफ चुनाव लड़े हैं। मैं बोला भाई यूं कर ले, बोला सुना तो कोई कमिश्नर को क्या रखा है मेरी ना सुनिए।
मैं खट्टर पे 4 बार जाकर रोया, 20-20 MC ले गए, कमिश्नर बदल दे, ना कमिश्नर बदला ना मेरी बात सुनता कोई। मैंने बताया कि 1 बजे VP सांगवान EO था हिसार नगर परिषद में, आज वो स्वर्ग में है, भगवान ने प्यारा हो गया, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा। 1 बजे उस बंदे ने मेरे को कहा मैं साइन नहीं करूँगा। मैंने कहा सांगवान साहब जायज़ काम है, मैं हाउस में पास करवा दूंगा, आप इसको साइन करके ये काम कर दो। उस बंदे ने मेरे को कहा मैं नहीं करूँगा प्रधान जी, कई प्रधान आ लिए। मैंने कहा 1 घंटे बाद बिस्तर समेट लियो। मैंने उस टाइम तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, मैंने फ़ोन करा, मैं कहा चौटाला साहब 4 बजे मैं नगर परिषद की चेयरमैन से इस्तीफा दे दूंगा। बोला क्या हो रहा है, वो ऐसे बोलते थे, बच्चा था मैं कहा बाबू जी 4 पार्षदों के बीच में EO ने बदतमीजी करी है मेरे साथ, या तो उसको सस्पेंड करके राठी को चार्ज दे दो सेक्रेटरी को, या 4 बजे मैं छोड़ दूंगा। आधा घंटे में वो सस्पेंड हुआ, राठी को चार्ज दिया, 4 बजे वो काम करके जिस आदमी का काम था घर जाके दे के आया। मैंने समझाया मेयर साहब को, मैंने विधायक जी को समझाने की कोशिश करी। विधायक जी को कोई सलाह देवा तो वो नाराज़ होते हैं। कोई आदमी चले जाए काम खातर तो उनको कहते फ़ोन करियो जी, कौन सी चौकी है, अरे विधायक कैबिनेट मंत्री आप चौकी क्यों पूछ रहे हो, आप SP IG को फ़ोन करो, चौकी पे फ़ोन करें तो रेखा एरन हनुमान एरन नहीं है, एक्स पार्षद चौकी SHO का लेवल तो इनका होता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बुराई करने के मूड में नहीं था, लेकिन वो ट्रैक से उतर जाता हूँ, कोई बुरा ना माने मेरी बात का। मैं तो हाथ जोड़ के सारे शहरवासियों से, कांग्रेस पार्टी से एक मौका हमारे को दो और पार्टी में आवेदन करें। हमने हिसार की जनता से मैं कमिटमेंट, गारंटी बोलते हैं जिसको आजकल, मेरी ये गारंटी है 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे। किसी भी ढाल का काम हो, मेरे पाने की जरूरत होनी, फ़ोन कर दियो हनुमान भाई, मैं नहीं तो रेखा एरन एक जना जरूर पहुंचेगा। तीसरा भी तैयार कर दिया, 6 फुट 3 इंच हाइट है, वो खड़े पीछे अनुज एरन नाम है, 24 साल का है। मतलब क्या है, काम करेंगे, काम करने की आदत है। लोग राजनीति करते हैं तरह तरह की बातों के लिए, और कई आ रहे हैं जनसेवक, सारी सार की दीवार काली पीली कर दी। बताओ यार, जनसेवक क्या किया होता हम? आज तक आप एक चीज़ बता दो, हनुमान एरन का, रेखा एरन का कोई स्टिकर चिपड़ा किसी दीवार पे देखा हो? बात करते हैं पेरिस बना दूंगा मैं, लंदन बना दूंगा मैं, दुबई बना दूंगा, सारी दीवार सारी इलेक्ट्रिसिटी पोल लैप दिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं ना तो मैं डरता किसी से, जो सच्चाई है वो बोलता हूँ। यार अथोराइज साइट पे आप होल्डिंग लगाओ, आपका माध्यम सबसे बढ़िया है, आपने ऐड करना है तो आप प्रचार करो, घर घर जाओ, पर्चे छपो आगे। ये जनसेवक मैं हिसार का, मैं वो कर दूंगा। एक कोई टिकट बांटने लग रहा है, इनको सब तो विधानसभा की टिकट ही मैं बांटूंगा, कोई कुछ करने लग रहा है, कोई किस पार्टी में जाने लग रहा है, कोई किस में। हमने तो, मेरे को एक बात बताऊंगा, आप पूछोगे नहीं पूछोगे, मैं बोलूँगा, कहोगे यार तक पार्टी बदल दी। 14 साल तन मन धन से चौटाला साहब के साथ रहा, 2000 से 2014 तक, 2004 से 14 तक CM थे हुड्डा साहब, चौटाला साहब की पार्टी में अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, तन मन धन से काम करा 100%। वहाँ कुछ गड़बड़ होगी, ये होगी, उस बात में हम नहीं जाएंगे, छोड़नी पड़ेगी। भाजपा में गया, भाजपा में जो काम मैंने करा, 10,500 मेंबर एक दिन में रिकॉर्ड किया मैंने। खट्टर साहब ने मेरे को सम्मानित किया, 38,000 मेंबर बनाए थे हिसार के, जिसमें 10,000 13,000 हिसार विधानसभा के बने, 10,000 350 हम दोनों ने बनाए। इतना काम करने को हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने एक मान सम्मान के भुगते थे, वहाँ मान सम्मान भी नहीं मिला। मेयर का चुनाव लड़ा, 41,000 वोट लोगों ने दे दिए। कौन था हमारे साथ? हम जिसके दम पर खड़े हुए 2 दिन 3 दिन पहले, उनके भी मजबूरी होगी। ये आप लोगों का सहयोग, जनता का आशीर्वाद था जो 41,000 वोट आए इसके। ना कोई मैनेजमेंट था, ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई तैयारी थी। ये मेरा कहने का भाव इस बात का ये था कि लोगों को पता है हमारा कि हमारी नेचर कैसी है, काम करने की आदत है। ये जो जितने भी बैठे हैं ये मौजूदा 10 साल से 5 साल से, इनको सबको लोग, इनकी सबकी जमानत जब्त नहीं है, इनके खिलाफ और गुंडा काम भी करेंगे लोग। मैं यह बात बताना क्या घुसूँ कैमरे में, लोगों ने क्या प्लानिंग बना रखी है, सोच कौन सको आप। यार मेरा जड़ मरा हुआ है कैबिनेट मंत्री, 10 साल हो गए, मेरा खून जला, मैं 10 बार टपूँ आगे कर, कुंडा मार के एक वो संतरी और मिल जाए कैबिनेट मंत्री ने, वो संतरी, और वो भी बोर होगा बेचारो, वो भी सोचता है यार कहाँ ड्यूटी लगा दी मेरी, कोई जेल में लगा दी उससे बढ़िया। तो पूरे कोई मानस को दिक्कत 3-3 4-4 दिन नहीं। तो ये हालात है। तो भाइयों ज़्यादा कितने लंबी खींच लो, एक तो कांग्रेस में आवेदन करें, पार्टी टिकट देगी तो बहुत बढ़िया, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, एक कमिटमेंट है कांग्रेस से। लोकसभा में काम करा दोनों मियाँ बीबी ने हमने, जयप्रकाश जी के लिए। अब 7 विधानसभा में पार्टी का कोई भी हाथ का निशान लेगा हाजियो, बिल्कुल दोनों जुटाएंगे। 7 विधानसभा में भाईचारा है, वोट है, हमने मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। और रेखा भी पॉलिटिकल है, या भी भीतर गाली देने ला रही होगी कि भैया रेखा तू भी तेरी बात बोल दे जो भी बोलना है। आप सबको नमस्कार।
और शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हिसारवासियों को भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी ने भी बताया कि हम आवेदन कर आए दोनों जने। तो आपको बताना चाहती हूँ कि 2000 में जब हनुमान जी चेयरमैन थे, तब से आज तक मैं देख रही हूँ कि हिसार का भट्ठा बिठा दिया, बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया। जब 2000 में हनुमान जी चेयरमैन थे, तब भी मैं इनके साथ काम करती थी। और 2013 में जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, तब चश्मे का निशान था और हमारा वार्ड बनिया वार्ड था। जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे वो भी हमारे परिवार से ही थे, वो भी अच्छी फैमिली से थे। जो कि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हमारी आदरणीय माता जी मंत्री थी, फिर भी चश्मे के निशान पे हमारे हिसार की जनता को हमें बहुत मान सम्मान प्यार दिया और मेरे को पार्षद बनाने का काम किया। और आपको बताती हूँ कि 5 साल जब मैं पार्षद थी, तब 20 पार्षदों में से सबसे ज़्यादा काम मैंने किया थी। तब भी हिसार की जनता ने हमें बहुत प्यार मान सम्मान वोट किया और 41,000 वोट लेकर वोट दिए जनता ने। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं अभी भी कहती हूँ कि पार्टी हमें मौका देती है, तो मैं ये नहीं कह रही कि हिसार को पेरिस बनाऊँगी। हिसार की जो मूल सुविधाएं हैं उनकी समस्या का समाधान करने का काम करूँगी। जब 10 साल पहले मुख्यमंत्री जी हिसार आए थे, तो काफ़ी घोषणाएं कर गए थे कि जाम की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि जाम से छुटकारा पाने के लिए हम पार्किंग बनाएंगे सिटी थाना के सामने और पंजाबी धर्मशाला के सामने जो ज़मीन पड़ी है। आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। डेयरी शिफ्टिंग का काम करने की बोला था, नहीं, उन्होंने डेयरी शिफ्टिंग भी नहीं की। और एक डेयरी बनाई, उसको भी वो नहीं चला पाई, वो भी गावड़िया भाई साहब चला रहे हैं। और जो कि पीने के पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है शहर में। आप सीवरेज की समस्या देख लो, आप सफाई की देख लो। सफाई की तो आप इतना पैसा खर्च कर दिया, इतने यार रोज़ कहते हैं आज 1 से 10 नंबर का टेंडर लगा, आज 10 से 20 नंबर का टेंडर लगा। डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम करेंगे, लेकिन कूड़ा उठाने का काम करेंगे, शहर में इतनी गंदगी फैली हुई है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमें पार्टी मौका देती है और हिसार की जनता हमें चुनती है, तो हिसार को सबसे सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे।